स्पीकर कौमी असम्बली के बाद सिंध असम्बली के स्पीकर ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। अवैस कादिर शाह ने अपने खत में कहा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। मखसूस नशिस्तों का फैसला सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए किया जाए। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कल इलेक्शन कमीशन को खत में पार्लियामेंट की बात मानने की तलकीन करते हुए कहा था कि पार्लियामेंट की मंजूरी और सदर के दस्तखत के बाद इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट नाफिज हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुराने एक्ट के तहत था जिसका इत्तलाक अब नहीं हो सकता। पीटीआई को अब सीटें नहीं मिल सकती। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन चुके अब पार्टी नहीं बदल सकते। इलेक्शन कमीशन के आज मुसलसल चौथे रोज होने वाले इजलास में मखसूस नशिस्तों के मामले पर गौर किया जाएगा। हुकूमत को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल हो सकेगी या पीटीआई को पार्लियामेंट में सीटें मिलेंगी। पार्लियामेंट में नंबर गेम का ऊंट किस करवट बैठेगा, सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर। लाहौर में पीटीआई के जलसे की दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर आज शाम 5 बजे तक फैसला करें, हाई कोर्ट का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसा रखवाने की अलग दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने 3 रुकनी बेंच को बताया आलिया हमजा ने जलसे की इजाजत के लिए कोई दरखास्त नहीं दी। अदालत ने 15 मिनट में दरखास्त देने का हुक्म दिया। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में जलसे के लिए 2-3 जगहें मुख्तस कर दें ताकि आवाम को मुश्किलात न हो। आज जो लोग मनसब पर हैं वो माजी में अपोजिशन में थे, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे। हमें चाहिए हम इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह समेत 3 आला अफसर नाअहली और बदनज़मी पर मुअत्तल। अलामी के मुताबिक 17 सितंबर की रात पेपरी कराची में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के पोलिंग बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया। स्ट्रॉन्ग रूम के तालों को तोड़ा गया। इलेक्शन कमीशन ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। 20 दिन के लिए मुअत्तल किए गए दीगर 2 ऑफिसर्स में डायरेक्टर एडमिन सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध असर हुसैन टेनवारी, इलेक्शन अफसर कराची खुदा बख्श भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। वजारत कानून ने गुज़िश्ता रोज़ ऑर्डिनेंस वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को भिजवाया था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि एहतजाज और जलसा करना हर शहरी का बुनियादी हक है। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज का हक रोक रही है? हुकूमत इजाज़त नहीं देगी तो अपना हक इस्तेमाल करेंगे। कोई जलसे में गलत बात करता है तो कानून के मुताबिक एक्शन लें। मफरूज़े की बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि हम इस वजह से इजाज़त नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ के जलसे हमेशा पुरअमन रहे हैं। कोशिश है जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे, आइन मजबूत रहे और अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। खैबर पख्तूनख्वा से एक बदतमीजी और बेहूदगी की और ये मरो मारो की यलगार लेकर आपने एक दूसरे सूबे के अंदर घुसना है और बदतमीजी से मरियम मैं आ रहा हूँ, ये कोई लैंग्वेज है? ये कोई तरीका है? इनकी गारंटी है कोई कि ये मीनारे पाकिस्तान पे ही रहेंगे वाकई, और ये वाकई बड़े पुरअमन है, ये वहां से लोगों को इदारों के खिलाफ जो है वो धमकियां नहीं देंगे? क्या गारंटी है तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा पुरअमन होगा? ये लोग मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इदारों को धमकियां देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 6 माह से सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए। एक सूबे के वज़ीर आला को सिर्फ उसी सूबे की खिदमत का मैंडेट मिला है, दूसरे सूबे पर यलगार करने का मैंडेट नहीं मिला। मजीद कहा मैं नहीं समझती कि बानी पीटीआई पंजाब में मकबूल हैं। पंजाब के लोग अक्लमंद हैं, परफॉर्मेंस पर तवज्जो देते हैं। मकबूलियत तो साइफर पर थी। झूठे बयानिए बनाकर ये कब तक अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं? लाहौर कोई किसी इंडिया में नहीं है कि हम वहाँ पे हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर लाहौर में जलसा न हुआ तो फिर शहर शहर
गांव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनाब। हम तो नहीं चाहेंगे कि इसमें तसादुम हो। हम पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के पुरअमन शहरी है और पुरअमन तरीके से हम इस जलसे में शिरकत करना चाहते हैं। पंजाब के अवाम बानी पीटीआई पर एतमाद करते हैं। लाहौर में जलसा जरूर होगा, अगर नहीं हुआ तो पंजाब के शहर शहर गली गली में पीटीआई का जलसा होगा। पीटीआई रहनुमा जाहिर शाह तूरो की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि तसादुम नहीं चाहते, पुरअमन तरीके से जलसे में शिरकत करना चाहते हैं। बानी पीटीआई और वजीर आला केपी ने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि हर सूरत जलसे में शिरकत करेंगे। केपी से ज़रूर लाहौर में जलसे के लिए जाएंगे बोले। मौलाना फजलुर रहमान ने भी लाहौर में जलसा किया। हमें इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि जलसे को नाकाम बनाया जाए। ये हमें बता रहे थे कि 7 बजे तक जलसा खत्म करें कि हम पार्लियामेंट में जलसा कर रहे थे। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका में मुआशी बहाली, माहौलियाती तब्दीली और दीगर इशूज़ पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली इजलास में मसले कश्मीर और अफ़गानिस्तान पर भी बात करेंगे। कहा जो नज़रिया अल-कायदा का था वही फितनतुल ख़वारिज का है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत आर्टिकल 8 में तरमीम से मिलिट्री कोर्ट्स लगाना चाह रही थी। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम नहीं होनी चाहिए, जिस पर हुकूमत से बात करके मुजव्विज़ा तरामीम से आर्टिकल 8 में तरमीम निकलवा दी थी। कहा मौलाना फजलुर रहमान से तय हुआ था कि आईनी तरामीम पर 2 दिन में फिर बैठेंगे। 2 दिन गुजरने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बता रहे हैं कि JUI के नुमाइंदे कामरान मुर्तज़ा से रब्ता नहीं हो रहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म तक़र्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से पूछा परवेज़ इलाही की बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म तक़र्रुरी का नोटिफिकेशन और उनकी बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म तक़र्रुरी पर अदालती फैसला कहाँ है। वकील ने जवाब दिया काबीना डिवीज़न को गेज़ेट नोटिफिकेशन का लिखा है, मिलते ही पेश कर देंगे। अदालत ने कहा दस्तावेज से काबिल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी, पहले अदालत को मुतमईन करें फिर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज होगी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल केस के तफ्तीशी अफसर पर जिरह का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस की समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी जुमेरात को कमरा अदालत में पेश किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इजलास। सूबे में ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग में बताया कि तरक्याती स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। इजलास में मनसूबों के मौजूदा स्टेटस और उनकी तकमील की तारीखों का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की भलाई के मनसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मायार पर समझौता नहीं करेंगी। मवासलाती आलात से धमाकों के बाद जनूबी लबनान में 70 मकामात पर इसराइल के 100 हमले। वादी बका पर हमलों से जानी नुकसान की फौरी इत्तला नहीं मिल सकी। हिजबुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजियों की हलाकती तस्दीक। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया है। बोले हिजबुल्लाह इंतकाम लेगी और गजा की हिमायत भी जारी रहेगी। अमरीका के सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी वाबस्तगी आहिनी है। महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सीज के खिलाफ इसराइली दिफा के लिए पुरआज़्म है। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में लाशों की बेहुरमती। पहले छत से नीचे फेंका, पेशावर में घसीट कर ले गए। जनीन के करीब ऑपरेशन में 7 फलस्तीनी शहीद किए गए। फलस्तीनी हुक्काम नहीं मालूम। छतों से फेंके गए अफराद जख्मी थे या मर चुके थे। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद।
इंसानी हुकूक कमीशन का मुबैना तौर पर 2 अफराद के मावराए अदालत कातिल पर शदीद तशवीश का इजहार। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इन 2 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम था। एक होटल मालिक क्वेटा में दौरान हिरासत, जबकि एक डॉक्टर उमरकोट में पुलिस छापे के दौरान मारा गया। HRCP ने कहा है कि तौहीन मजहब के मुकदमात में तशद्दुद, जिसमें मुबैना तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार मुलविस हों, तशवीशनाक रुझान है। कोयटा के इलाके सरियाब में मुलजिमान की फायरिंग से लेवी से एहलकार जाम बहक। मस्तोंग में बकरा पेड़ी के करीब मोटरवे पुलिस के दफ्तर पर दस्ती बम हमला, गाड़ी को जुस्वी नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके कोरंगी नदी पर डाकुओं ने असलहे के जोर पर कार सवार मियां बीवी से 28 लाख रुपए की रकम लूट ली। मोबाइल फोन और सोने की चेन भी छीन ली। मुतासिरा रजा अहमद ने बताया कि वो और उनकी अहलिया किसी को रकम की अदायगी करने जा रहे थे। मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने वारदात की और फरार हो गए। पंचकोट से कराची आने वाली बस विंदर के करीब ट्रक से टकरा गई। 11 अफराद जख्मी, जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। खैबर के इलाके बाजार जखखेल में जमीन के तनाज़े पर फरीकैन में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, मुलजिमान फरार। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 18,000 से जायद वालिदैन ने बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। 27 अजला में 9 इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान आदाद शुमार जारी कर दिए गए। दस्तावेज के मुताबिक 56,86,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पेशावर में सबसे ज्यादा 8,672 वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। माहिरीन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और HIV फैलाने में सबसे बड़ा किरदार हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स का है। इस्लामाबाद में पेशेंट सेफ्टी पर सेमिनार से खिताब में वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज अकेडमी ने कहा कि सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल आलूदा आलात और गैर महफूज इंतकाल खून वायरल हेपेटाइटिस और HIV फैलाने का सबब बन रहे हैं। रतु डेरो लाड़काना में भी बच्चों में HIV फैलाने का सबब एक क्लिनिक और डॉक्टर था। डॉक्टर कायद सईद ने कहा कि अताई डॉक्टर जानवरों की अद्वियात और एंटीबायोटिक सादा लोग मरीजों को लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में 29 लाख बच्चे तालीम के जेवर से महरूम, 80% ने कभी स्कूल देखा ही नहीं। पढ़ेगा बलूचिस्तान तो बढ़ेगा बलूचिस्तान के नारे के साथ बलूचिस्तान हुकूमत का एक बार फिर स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद 0 पर लाने की मुहिम शुरू करने का ऐलान। महकमा समाजी बहबूद के इदारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जरिए तालीम देने के लिए प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पंजाब में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के MT-CAT इम्तिहान के लिए इम्तिहानी पर्चों को स्टील के सरब मोहर ट्रंकों में मुख्तलिफ शहरों को रवाना कर दिया गया। तर्जुमान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक इम्तिहानी पर्चों को मुतालिका अज़ला की पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी हिफाजत में लेकर रवाना हुए। MT-CAT इम्तिहान 22 सितंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम होगा। पाकिस्तान को IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वीं बार मेंबर बना है। चेयरमैन PAEC बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। पाकिस्तान के ख़वातीन आमदस्तों की पेशा वराना महारत का इतराफ़। UN जनरल हेडक्वार्टर के अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस ने 2 पाकिस्तानी ख़वातीन पीस कीपर्स मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद को सिनफी वकालत के अवार्ड से नवाजा है। ISPR के मुताबिक मेजर सानिया सफदर UN पीस कीपिंग मिशन कब्रिस में और जनरल कोमल मसूद अफ्रीका में खिदमात सरअंजाम दे चुकी हैं। अफ्रीकी मुल्क माली में अलकायदा से मुंसलिक ग्रुप के हमले में 70 से ज़ायद अफराद हलाक, 255 अफराद जख्मी। जमात नुसरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के इंतहा पसंदों ने मंगल को माली में पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी और करीबी हवाई अड्डे पर हमला किया था। JNIM का सैकड़ों मुखालिफिन को हलाक और जख्मी करने का दावा, जिनमें रूसी वैगनर ग्रुप के अरकान भी शामिल हैं।
वुमेन्स क्रिकेट सीरीज के तीसरे और फैसला कुन T20 मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 154 रन का हदफ दे दिया। टीम पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 153 रन बनाए। सिद्रा अमीन 37, मुनीबा अली 33 और फातिमा सना ने 27 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। आईसीसी इंस्पेक्शन टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची और रावलपिंडी में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दे दिया। इस्लामाबाद में मेहमान वफ्द की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। इवेंट की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने वफ्द को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मायार के इंतजामात की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा। ICC वफ्द आज लाहौर पहुंचेगा। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते, कहीं पथरीले कहीं रेतले रास्ते। सहरा में सजेगा ऑफ रोड बाइक रैली का मेला। गोरख हिल बाइक रैली 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगी। रैली के लिए 55 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। मुल्क के 60 से ज्यादा बाइकर्स एक्शन में नजर आएंगे। बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का करतारपुर में आगाज। मुल्क और बैरून मुल्क से 10,000 से जायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचेंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियां उरूज पर। 26 सितंबर से आगाज होगा। 40 से जायद ममालिक के 450 से जायद फनकार परफॉर्म करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा कि 35 दिन का फेस्टिवल दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ, पहली दफ़ा हम करवा रहे हैं। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से पेश किया जाने वाला वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जापान के नौजवान भी दिल का रिश्ता ऐप के मद्दाह निकले। जैन ने अपने पाकिस्तानी नयाद वालिद की ख्वाहिश पर ऐप डाउनलोड की तो आयशा की सूरत में एक पढ़ी लिखी खूबसूरत शरीके हयात मिल गई। उर्दू और पंजाबी फिल्म्स के वर्सटाइल अदाकार यूसुफ खान को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। बेहतरीन कारकर्दगी पर इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। और तारीख की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में नुमाइश की खबर से भारतीय इंतहा पसंद आग बगूला हो गए। फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए धमकियों पर उतर आए। इंतहा पसंद जमात निर्माण सेना ने धमकी दी कि भारत में पाकिस्तानी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, नहीं पाकिस्तानी अदाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने दिया जाएगा। फवाद खान, माहिरा खान और हुमायमा मलिक की अदाकारी से सजी द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट की रीमेक है।